बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं मियां उमर इनाम साहब और अली सुलेमान अलवी साहब। आपके इल्म में है कि सिद्दीक जान पर ग्वादर में हमला किया गया, अरशद शरीफ और उनके गुंडों की जानिब से तशद्दुद किया गया। सारी कहानी आपके इल्म में है, लेकिन इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आज हमने एयरवाई ऑफिस के बाहर हमने एक प्रोटेस्ट किया, लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात है, जो तकलीफ़ दह बात है कि वो सहाफ़ती तंजीमें जो लबादा ओढ़कर आज़ादी सहाफ़त का बड़े बड़े नारे लगाती हैं, जब भी कोई एंटी इंस्टीट्यूशन जब कोई बात की जाती है, असद तूर का वाक़या आपने देखा, हामिद मीर का वाक़या देखा, तो बढ़ चढ़ कर आगे सामने आती हैं और कहा जाता है कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। तो आज जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, मियां उमर इनाम से भी जानेंगे, अली सुलेमान अलवी साहब से भी जानेंगे कि क्या आज आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं था कि एक नहिते और जब आप बिल्कुल एक अकेला बंदा बैठा हुआ उसको जाकर पूरी टीम जो है उसको टॉर्चर करती है, उसको मारती है। तो आज जो है उनकी ज़बानों को जो ताले लगे हुए हैं, इस पर बात करेंगे। उमर इनाम साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये बहुत एक अफसोसनाक बात है कि सहाफ़ती तंजीमें जो हैं, जो एंकर हजरात हैं, जो बड़े बड़े एक लबादा ओढ़कर टीवी एंकर टीवी पर बैठते हैं, जमहूरियत के और आज़ादी सहाफ़त के बड़े बड़े लेक्चर देती हैं, कहाँ गए हैं वो आज? बहुत शुक्रिया ज़मीर। असल में मुश्किल वक्त में आपको दोस्त भी पहचाने जाते हैं और दुश्मन भी पहचाने जाते हैं, मुनाफिक भी पहचाने जाते हैं। सिद्दीक पे मुश्किल वक्त ज़रूर आया है, लेकिन जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, जो सहाफ़ती चैम्पियंस हैं इस्लामाबाद के या पूरे पाकिस्तान से, जो थोड़ा सा भी किसी जर्नलिस्ट के साथ कोई मसला हो या ना हो, कोई बना लिया जाए तो उसके ऊपर आसमान सर पे उठा लेती हैं। उनकी जो मुकम्मल खामोशी है ना, वो ये बता रही है कि इन सहाफ़ती तंजीमों को भी और सहाफ़त के नाम पर अपने इतने बड़े बड़े पेट करने वालों को भी, जो मुसलसल बाहर भी जदादे बना रहे हैं, इधर भी बना रहे हैं, मेरी मुराद नेशनल प्रेस क्लब के करते धरते जो भी हैं, देखें ना, वो किसी जर्नलिस्ट का कुत्ता भी चोरी हो जाए तो प्रेस रिलीज़ जारी हो जाती है, ठीक है, उनकी वो पूरी बॉडी की तरफ से। और उनके मुज़म्मत सिद्दीक जान यूट्यूबर नहीं है भाईजान, वो जर्नलिस्ट है, फुल टाइम जर्नलिस्ट है, आपका स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है, आप बोल टीवी में और सुप्रीम कोर्ट को और पार्लियामेंट को कवर करता है, बाकी जगहों पे भी वो जाता है। अब सीनियर एनालिस्ट के तौर पे वो बैठता है। हाँ, आप अगर वो यूट्यूबर भी है तो जर्नलिस्ट है ना, आपने उसे जर्नलिस्ट ही मानते हैं, तो उसके ऊपर जो मुकम्मल खामोशी है वो ये बताती है कि जो खामोश लोग हैं उनका मफाद कहीं और है। सिद्दीक जान जब इश्तिहारियों के और माफियाज के मफादात को ठेस पहुंचा रहा है, साथ साथ वो अपनी इन सहाफ़ती तंजीमों को और इसके करता धरतों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और ये सिद्दीक जान की जेलसी में ही ये लोग खामोश हैं। यानी एक बंदे के साथ जुल्म हुआ है, मुझे नहीं पता वो सिद्दीक जान है या कोई भी हो, मैं तो उसके लिए प्रोटेस्ट करूंगा। एक इंसान के साथ आप इस तरह किस तरह फिजिकल हो सकते हैं? जानवरों पर हुआ तो हमने उसकी मुज़म्मत की थी, मतीउल्लाह जान के साथ हुई थी, हमने मुज़म्मत की थी, ठीक है ना, हमने कभी कोई इस तरह के नहीं किया। लेकिन अब वो सारे लोगों की तरफ से जो लाइक माइंडेड समझे जाते थे, उनकी खामोशी सवालिया निशान है बहुत बड़ा। लेकिन साथ साथ अच्छा हुआ, चलो कुछ लोग पहचाने गए। अली सुलेमान अलवी साहब, ये जो सवाल उठाया जा रहा है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी अब इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं कि वो बड़े बड़े नाम जो हमें जमहूरियत के और आज़ादी के बड़े बड़े लेक्चर देते हैं टीवी टॉक शोज़ में आकर और कहते हैं कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला हो गया है, ये आज हमला नहीं था? देखें ज़मीर, हमने अपने कैरियर में देखा है, पिछले चंद बरसों में देखा है कि जब कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या होता है तो बाकायदा सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से कॉल आती है, प्रेस रिलीज़ जारी होती हैं, एक एहतजाज की कॉल आती है, वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ से एक एहतजाज करके मैसेज दिया जाता है कि हम लोग इकट्ठे हैं, एक पे हमला सब पे हमला। आपने बड़ा नारा सुना होगा कि जी किसी एक सहाफ़ी पे हमला है तो सब पे हमला है। आज मेरा सवाल सहाफ़ती तंजीमों से, RIUJ से, नेशनल प्रेस क्लब से, RIUJ का भी मेंबर है सिद्दीक जान, नेशनल प्रेस क्लब का भी मेंबर है सिद्दीक जान, आपने ये दोहरा मयार क्यों अपनाया? मतलब अब तकरीबन इस बात को 24 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं, अभी तक कोई प्रेस रिलीज़, कोई एहतजाज की कॉल, कुछ भी नहीं है, मुकम्मल खामोशी है। और एक ऐसे वक्त में जहाँ आपको सिद्दीक जान के हक़ में बोलना चाहिए, वहाँ पर आपका खामोश रहना आपको शरीक जुर्म साबित करता है, ठीक है ना। अब वो शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, तो ये शरीक, मतलब आपकी यहाँ पे जो खामोशी है वो
और कुछ साबित नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ अरशद शरीफ और उसके गुंडों के हाथ मजबूत कर रही है। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी सहाफ़ती तंजीमों में ये दौरे मेयार पाए जाते हैं, हमारे मुआशरे में ये दौरे मेयार पाए जाते हैं, और बदकिस्मती से हमारा जो तबका है, सहाफ़ती तबका है, सहाफ़ियों का तबका है, ये भी हमारे मुआशरे का आकाश है। इन्होंने जब देखा है कि एक तरफ एक ताकतवर शख्स है, उसके कनेक्शंस हैं, वो मतलब उसके तल्लुकात हैं, ठीक है, और उसके मुकाबले पर एक ऐसा नौजवान है जो अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचा है। मैंने आपने मियां उमर इनाम साहब ने, हम और दोस्तों ने, हमने देखा है कि किस तरह से उसने मेहनत करके वो इस मुकाम तक पहुंचा। तो अब उनका ज़ाहिरी बात है, उनका मफाद इसी में है, या वो समझते हैं कि हमारा मफाद इसी में है कि हम एग्रेसर की साइड पे खड़े हों, ना कि उसकी साइड पे खड़े हों जिसके साथ ये जुल्म हुआ है। तो अफसोस से कहना पड़ता है, मुझे तो बल्कि बड़ी हैरानी हुई है कि आज हमारे एहतजाज की कॉल थी और वो हमने बड़े शॉर्ट नोटिस पे एक एहतजाज किया है। हमें किसी सहाफ़ती तंजीम से किसी किस्म की कोई सपोर्ट की कॉल, या चले आप इखलाकी हिमायत का ऐलान कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको इस ज़िमन में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वाक़या है। अरशद वही चौधरी मरहूम साहब वो इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बिलावल भुट्टो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझे लगा कि अरशद वही चौधरी साहब ने एक प्लांटेड सवाल किए, तो मैंने उसे वो बाकायदा उस वीडियो को मैंने डाल दी, क्योंकि वो उसमें उसके जो हक़ायक़ थे, जो वो उस सवाल के बिल्डअप में जो वाक़यात हो रहे थे, मतलब वो बाकायदा इशारा करके कह रही थी कि उनसे लें सवाल। तो वो एक सवाल हुआ, मैंने उसकी एक वीडियो बना के डाल दी। उसके बाद वो इसी चैनल ने, ARY ने अपने न्यूज़ बुलेटिन में भी चलाई, विदाउट एनी क्रेडिट्स, चले वो एक अलग मामला है, लेकिन बिल्कुल मेरा वो जो ट्वीट था उठा के वो वीडियो उससे निकाल के वो चलाई। उसके बाद मुझे याद है कि नेशनल प्रेस क्लब से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी कि जी मेरे उस ट्वीट की वजह से अरशद वहीद चौधरी साहब और उनकी फैमिली शदीद जहनी दबाव और नफसियाती दबाव का शिकार है। आपके ट्वीट तो हाँ, और आप जो है ना वो ट्वीट डिलीट करें। तो आप ये देखें कि एक ऐसा ट्वीट जिसमें मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, मैंने उनकी ज़ात पे कोई सवाल नहीं किया, मैंने मतलब एक शक का इजहार किया कि ये प्लांटेड सवाल था। जिस तरह से और जिस सूरत से और जिस फिलबदी अंदाज में बिलावल ने उसका जवाब दिया, वो अगर आप दोबारा कभी सुने तो वो आपको भी मेरी राय से इत्तफाक करना पड़ेगा। उस ट्वीट पर एक प्रेस रिलीज़ जारी हो जाती है, और जैसे अभी ये कह रहे थे कि मामूली बातों पर प्रेस रिलीज़ जारी होती है। अभी मैंने एक और सहाफ़ी का इतराज़ देखा कि जी सदीक जान खामोश हैं, वो एनी शाहिदीन खामोश हैं, वो सब खामोश हैं, तो हम क्यों एहतजाज करें? तो क्या हम किसी जालिम की हिमायत में, किसी जालिम के ख़िलाफ़ और किसी मज़लूम की हिमायत में खड़े होने का ये मेयार सेट कर रहे हैं कि जब तक मज़लूम की फैमिली से कोई नहीं बोलेगा, उसकी माँ जब तक रोड पे पीटेगी नहीं, रोएगी नहीं, तो तब तक हम तो अपने लबों को इतनी ज़हमत नहीं देंगे कि हम उसके हक़ में आवाज़ उठाएं। तो ये हमने दरअसल देखें मायार ही बदल दिया। आपके इल्म में आया है कि आपको अगर लगता है कि ये बात गलत है, और ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसके बारे में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं किया, जिंदा ज़मीर लोगों ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया है, लेकिन जिन लोगों की कुछ मजबूरियां हैं वो ज़ाहिरी बात है वो अपने लबों को सिए हुए हैं। उमर इनाम साहब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आज जो प्रोटेस्ट हुआ आप भी मौजूद थे, अली भाई हम सब वहाँ पे मौजूद थे, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो सिलसिला है इस पर नहीं काम चलेगा कि माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, और सलमान इकबाल को इस अरशद शरीफ और उसके गुंडों को फारिग करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम दुनिया भर में जहाँ भी ARY के ऑफिस वगैरह हैं उनका हम गिरव करेंगे और हम खामोश नहीं बैठेंगे। बिल्कुल यही मुतालबा है मेरा भी, आपका भी, अली साहब का भी, हम सब का यही मुतालबा है कि जो बदमाशी और गुंडागर्दी उस बंदे ने की है, मैं तो इसे दहशतगर्दी कहता हूँ कि आपने एक निहत्ते शख्स पे हमला किया, आपने तो मारने की कोशिश की है ना। हाँ, जानी हमला किया, आपने जानलेवा हमला किया उसके ऊपर। इसके ऊपर दो मुतालबात पूरे दुनिया से, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अंदर और बाहर, एक ही मुतालबा है कि अरशद शरीफ को फौरी तौर पर फारिग किया जाए ARY से, ठीक है, और फिर कानून अपना रास्ता बनाए और उसको अरेस्ट करे। जिस तरह एक आम शख्स के ख़िलाफ़ कानून हरकत में आता है, उसी तरह ये जो लाडला है, पालतू है, मैं फिर इदारों का नाम लेता हूँ तो कहते हैं जी वो ट्वीट डिलीट कर दें, मेहरबानी करें, चले नाम नहीं लेते। यानी जिसका भी लाडला है या जिसका भी पालतू है, अरशद शरीफ और उसका वो जो छोटा सा प्रोड्यूसर है, छोटा नहीं है, उसके काम तो बड़े बड़े हैं, तो इन दोनों को फायर किया जाए और इनके ख़िलाफ़ FIR करवाई जाए, इनको जेल में डाला जाए और
बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता हुआ ट्रायल किया जाए। अगर इससे ये पीछे हटेंगे तो जो रही सही इज़्ज़त है एक इदारे की, वो भी यानी मुसलसल अपनी दोस्तियों और रिश्तेदारियों की वजह से कम हो रही है। लेकिन अगर आप ये काम करेंगे तो फिर सर इंसाफ जो है ना, जब अदालतों में ना हो तो फिर सड़कों पर होगा, चौराहों पे होता है। उमर इनाम साहब, अली सुलेमान अलवी साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये जो डिमांड सामने आ रही है इस वक्त दुनिया भर से, लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि सुलेमान इकबाल साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और लोगों के अगर आप सोशल मीडिया जाकर देखें तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अनाउंसमेंट कब करेंगे, इस गुंडे और उसकी पूरी जो टीम है जो अरशद शरीफ की, उसको फारिग कब किया जाता है। लेकिन दुनिया भर में जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं जो सदीक जान साहब के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी जो हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, उनका सबका शुक्रिया अदा करती हैं कि वो इस मुश्किल घड़ी में वो सदीक जान साहब के साथ खड़े हुए हैं, वो हक़ के साथ खड़े हुए हैं। हम भी बात करें कि इंसाफ होना चाहिए। अगर सदीक जान साहब की गलती थी या जिसकी है, इंसाफ होना चाहिए। लेकिन जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, जिस तरीके से टॉर्चर किया गया, जिस तरीके से उसको मारने की कोशिश की गई, तो अब ये फैसला होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये आवाज़ जो है ये अब दबेगी नहीं। जो भी अपनी मुफाहमत इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्तेदारियाँ निभाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये भूल जाएँ कि ये लोग खामोश बैठेंगे, ये चुप करके बैठ जाएंगे। ये आवाज़ हर आने वाले दिन के साथ मज़ीद बढ़ती जाएगी। आपको इससे आगाह करते रहेंगे। मुझे उमर इनाम साहब, अली सुलेमान अलवी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।